मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी खेल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कालका से शिमला जाने वाली गाड़ी संख्या 1224 कालका शिमला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलने को तैयार है। भारतीय रेलवे आपकी सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना करता है। धन्यवाद। रेलवे स्टेशन पर इस अनाउंसमेंट के साथ ही प्लेटफॉर्म पर चहल पहल जरा और बढ़ गई। हरियाणा के कालका रेलवे स्टेशन पर सुबह 6 बजे बहुत ज़्यादा ट्रेनें चलती नहीं हैं, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर पानी की बोतल, फल और अखबार की दुकानों से शोर हो रहा था। हड़बड़ाए हुए चेहरे तेज कदमों से इधर उधर जा रहे थे। जिनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया था उनकी नज़रें टीटीई को ढूंढ रही थीं और जिनका कंफर्म था वो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी कालका शिमला एक्सप्रेस में भी तकरीबन सभी मुसाफिर बैठ चुके थे। कालका से धर्मपुर, कुमारहट्टी, सोलन और तारा देवी होते हुए शिमला जाने वाली इस ट्रेन में ज़्यादातर स्टूडेंट और पर्यटक होते हैं। ट्रेन बस चलने को तैयार थी। इसी ट्रेन के फर्स्ट एसी के चेयर कार डिब्बे A2 में खिड़की से सटी हुई आमने सामने वाली 2 सीटों में से एक पर बैठे थे मंगेश सिंह। मंगेश सिंह एक हिंदी न्यूज़ चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट थे। उम्र 50-55 के आसपास। बालों में सफ़ेदी थी। सफ़ेद कमीज पर बादामी रंग का सूट पहने सिंह साहब की आंखों पर मोटा सा चश्मा था, जिसके पीछे से झांकते हुए वो अखबार पढ़ रहे थे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक हल्के से झटके के साथ ट्रेन ने रेंगना शुरू कर दिया। सिंह साहब ने एक नज़र अखबार से हटाकर बाहर खिड़की पर देखा और वापस अखबार में डूब गए। ट्रेन कालका प्लेटफॉर्म से रेंगना शुरू हुई ही थी और आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पीछे छूट रहा था। ठीक उसी वक्त उनके सामने वाली खाली सीट पर एक लड़की ने अपना बैग रखा। सिंह साहब ने उसे चौंक कर देखा और फिर ऊपर से नीचे तक मुआयना किया। सफ़ेद सलवार सूट पर गुलाबी दुपट्टे वाली उस लड़की का हेयर स्टाइल बॉय कट था। छोटे बालों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हेलो, सिंह साहब मुस्कुराकर बोले तो उसने जवाब में सिर्फ सर हिलाया। उस लड़की ने सीट नंबर पर सरसरी सी नज़र डाली और फिर बैक सीट के नीचे खिसकाकर सीट पर बैठकर गहरी सांस ली। वो मंगेश सिंह के ठीक सामने वाली सीट पर बैठकर खिड़की से गुजरते खूबसूरत मंजर को देखने लगी। अभी उसने चेहरा घुमाया ही था कि सिंह साहब की नज़र उसके चेहरे पर गई और ज़रा अचकचा से गए। उसके खूबसूरत से चेहरे पर दाईं तरफ एक निशान था, जैसे किसी पुरानी चोट का निशान जो वक्त के साथ हल्का तो पड़ गया था, लेकिन अब भी उस चेहरे पर इस तरह मौजूद था जैसे अपनी कोई कहानी सुना रहा हो। उस लड़की ने अपने हैंडबैग से एक किताब निकाली और खामोशी से पढ़ने लगी। सिंह साहब ने अखबार एक तरफ रखा और सीट पर ज़रा आगे खिसक कर बोले, हेलो, दिस इज़ मंगेश सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। उस लड़की ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर वापस किताब पढ़ने लगी। कोई जवाब ना पाकर सिंह साहब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आप डॉक्टर हैं ना? पर उसने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। सीनियर जर्नलिस्ट सिंह साहब को अपनी नज़र पे बड़ा फ़ख्र था। वो मानते थे कि पत्रकारिता के लंबे करियर ने उनकी नज़र को इतना तजुर्बेकार बना दिया है कि वो चेहरा देखकर किसी के भी दिल का हाल बता सकते हैं, फेस रीडिंग कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि वो शख्स सच बोल रहा है कि झूठ। शायद यही वजह थी कि इस बार भी सिंह साहब ने बॉय कट हेयर स्टाइल वाली लड़की के हाव भाव देखकर उसके डॉक्टर होने का अंदाज़ा लगाया था। हालांकि उस लड़की ने कंफर्म नहीं किया था और बिना जवाब दिए वो किताब के पन्ने पलटती रही। लेकिन सिंह साहब इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। इस बार ज़रा आगे बढ़ते हुए बोले, वैसे काफ़ी खूबसूरत हैं आप। अब पहली बार किताब पढ़ रही उस लड़की के चेहरे पर हल्का गुस्सा था। एक्सक्यूज़ मी, आई थिंक आपको कोई। वो इससे पहले की बात पूरी करती सिंह साहब का फ़ोन बजने लगा। उन्होंने कॉल रिसीव की। हेलो जी, अस्थाना जी।
हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वैसे ये खबर धूम मचाएगी, पता था मुझको। कोर्ट का फैसला आने में चाहे वक्त लगे, लेकिन मुझको पता है वो लड़का दोषी है। जी? अरे कैसे, क्या मतलब? अरे इतने साल की रिपोर्टिंग का तजुर्बा है भाई। फिर सामने बैठी उस लड़की की तरफ देखकर बोले, और फिर आप तो जानते ही हैं, हम चेहरा देखकर दिल का हाल बता देते हैं। सिंह साहब काफी देर तक फोन पर बातचीत करते रहे। उनकी बातों से लग रहा था कि शायद उनकी की हुई कोई स्टोरी आज उनके टीवी चैनल पर प्रसारित हुई थी, जिसमें एक आकाश प्रधान नाम के लड़के पर उसकी हाई प्रोफाइल प्रेमिका पल्लवी ने ये इल्जाम लगाया था कि आकाश ने उसे न सिर्फ फिजिकली अब्यूज किया था, बल्कि धोखा भी दिया। वो लड़की एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, इसलिए मामले ने मीडिया में खूब धूल पकड़ लिया। सिंह साहब ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से ही ये साबित कर दिया था कि आशीष प्रधान ने पल्लवी की दौलत के चलते उससे नजदीकियां बढ़ाई थीं और वो उसको धोखा दे रहा था। इस स्टोरी ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। देश भर से उनके साथी पत्रकार उनको फोन पर मुबारकबाद दे रहे थे। वो फोन पे बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में टीटी आ गया और चार्ट में टिक लगाते हुए बोला, मंगेश सिंह, ओके। और आप डॉक्टर रंजना तिवारी, ओके। आप लोगों के पास आईडी कार्ड्स तो हैं ना? एक्चुअली वो लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि टीटी बोला, ठीक है रखे रहिए, और वहाँ से चला गया। डॉक्टर रंजना तिवारी। सिंह साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। उनका अंदाज़ा कि सामने बैठी लड़की डॉक्टर है सही निकला था। पहचान जाहिर होने के बाद वो लड़की यानी डॉक्टर रंजना अब समझ गई थी कि उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मंगेश सिंह की आंखों की चमक और चेहरे का गर्व बढ़ गया था। देखा, मैं आपके हाव भाव से ही समझ गया था कि आप डॉक्टर होंगी। 25 साल का तजुर्बा है चेहरे पढ़ने का, डॉक्टर रंजना। उन्होंने कहा तो उस लड़की के चेहरे पर भी कुछ हैरत थी, लेकिन वो खामोश रही। लेकिन सिंह साहब जैसे तय करके आए थे कि बॉय कट हेयर स्टाइल और चेहरे पर निशान वाली उस लड़की से बात करके रहेंगे। जब तक मुमकिन हुआ वो उनको टालती रही, लेकिन जब उसे लगा कि सिंह साहब यूं नहीं मानेंगे तो उसने एक झटके से किताब बंद करके एक तरफ रखी और उनकी आंखों में देखती हुई बोली, हाँ तो क्या कह रहे थे आप चेहरे देख के दिल का हाल बता सकते हैं, राइट? उसके चेहरे पर अचानक आत्मविश्वास चमकने लगा था, जैसे उसने तय कर लिया हो कि वो अब इस परेशानी से भागेगी नहीं बल्कि सामना करेगी। पहली बार मिले रिस्पॉन्स से सिंह साहब चहक कर बोले, बिल्कुल, और ये तो हमारे पेशे की जरूरत है। अब आज का ही देख लीजिए, आज टीवी पे जो स्टोरी ऑन एयर हुई है उसमें वो लड़की जब मेरे पास आई और उसने मुझको अपनी परेशानी बताई, मैं तभी जान गया था कि वो सच कह रही है। अरे तभी तो मैंने उसकी मदद की। वो लड़की बोली, वेल, मैं आपकी तरह एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे भी है और आई कैन से कि चेहरा सब कुछ बता नहीं सकता। काफ़ी कुछ दिल में रह जाता है, जैसे आंसू खुशी के भी होते हैं और मुस्कुराहटें उदास भी होती हैं। बातचीत चल ही रही थी कि ट्रेन अटेंडेंट एक ट्रॉली में सूप और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेकर आया और उनकी सीट के सामने ठहरकर वो दूसरी तरफ वाली सीट पर बैठे लोगों की तरफ ट्रे बढ़ाने लगा। इधर दोनों की बातचीत जारी थी। वो लड़की बोली, हो सकता है आज वाले मामले में जिस लड़के का आपने मीडिया ट्रायल किया है गिल्टी वो लड़का नहीं हो बल्कि लड़की हो। उस लड़की ने कहा तो सिंह साहब ने अपने सीट के हैंडल पर हाथ मारते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, वेल डॉक्टर तिवारी, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मेरी ये तजुर्बेकार आंखें धोखा खा ही नहीं सकती। जैसे इन्होंने आपको देखते ही पहचान लिया था कि आप डॉक्टर हैं, वैसे ये पहचान लेती हैं कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। और अगर मैंने साबित कर दिया कि आपकी आंखें धोखा भी खा सकती हैं तो? इस बार डॉक्टर तिवारी ने किसी चैलेंज की तरह कहा तो वो बोले, तो जो आप कहेंगे मैं करूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेट्स प्ले अ गेम। गेम? सिंह साहब हैरानी से बोले तो उसने कहा, सर आप यही मानते हैं ना कि आप लोगों के चेहरे पढ़ सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच? हाँ हाँ, ऑब्वियसली ये तो है ही, उन्होंने जल्दी से जवाब दिया। तो वो बोली, तो ठीक है सर, गेम ये है कि मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगी। दोनों कहानियां मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी होंगी, लेकिन इनमें से एक सच होगी और एक झूठ। आप अपने पत्रकारिता के लंबे चौड़े तजुर्बे का इस्तेमाल करके मेरे हाव भाव नोटिस कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सी सच्ची है और कौन सी झूठी। मंजूर है?
सिंह साहब खामोशी में डॉक्टर तिवारी की तरफ देख रहे थे। ऐसा चैलेंज मंगेश सिंह को आज तक किसी ने नहीं दिया था। अपने फन पर इतराने वाले सिंह साहब को आज एक कम उम्र की लड़की ललकार रही थी। उन्होंने एक नजर खिड़की से बाहर देखा और फिर कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। डॉक्टर रंजना तिवारी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलकने लगी थी, जैसे खेल उसके किसी प्लान का हिस्सा था। आखिर क्या था वो प्लान और इस खेल में कैसे खुद फंसने वाले थे सिंह साहब, ये वो अभी नहीं जानते थे। दोस्तों, कहानी का ये हिस्सा बस इतना ही। ये थी मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी खेल का पहला हिस्सा। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। डॉक्टर रंजना तिवारी की चुनौती को कबूल करके क्या सिंह साहब ने गलत किया, और ये खेल आगे किस तरह से लेगा एक खतरनाक मोड़, बताऊंगा इस कहानी के अगले हिस्से में। खेल पार्ट 2। ये है कहानी एक्सप्रेस विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ सावन पर।